एक औरत चाहे जितना मर्ज़ी सलीका-मंद या सुघड़ क्यों ना हो, कभी-कभी हम सबका दिल चाह रहा होता है कि हम कुछ ना करें, सिर्फ़ लेट के मोबाइल स्क्रॉल करें, घर का कोई काम ना करें और बहुत ही ज़्यादा ना लो फ़ील हो रहा होता है। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी डेली की नहीं बल्कि लेज़ी डे की रूटीन शेयर करूँगी कि जब मुझे बहुत ज़्यादा लो फ़ील हो रहा होता है, कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता, तब भी मैं खुद को मोटिवेशन के साथ किस तरह से पूरा दिन के लिए तैयार करती हूँ और घर के काम को मैनेज करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज वही एक दिन था जिस दिन मेरा कोई काम करने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उठ के किचन में आके कदम रखा। सबसे पहले अपने लिए अपना फ़ेवरेट नाश्ता बनाया, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इंसान अपनी कोई फ़ेवरेट चीज़ खा लेना, अब शादी के बाद ज़ाहिर-सी बात है वो फ़ेवरेट चीज़ भी आपकी अम्मा तो है नहीं जो आपको बना के देंगी, तो वो आपको खुद ही बनानी है। अपना फ़ेवरेट नाश्ता बनाएँ, सुकून से बैठ के तसल्ली के साथ एक-एक सिप करके चाय पिएँ, अपना नाश्ता एन्जॉय करें और उसके बाद ना फिर आपने खुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मोटिवेशन तभी आती है जब आप उठकर कोई काम करना स्टार्ट करती हैं। अगर आप सिर्फ बैठे-बैठे ये सोचती रहेंगी ना कि हाँ यार, ये भी करना है, वो भी करना है, तो बस ऐसे ही बिला वजह की थकावट होना शुरू हो जाएगी। खैर, दिल तो मेरा कुछ भी नहीं चाह रहा था, लेकिन मसला हम हाउसवाइफ्स के लिए, होम मेकर्स के लिए, बच्चों वाली माँओं के लिए, एक बीवी, एक बहू के लिए ये होता है कि घर के काम तो कभी नहीं रुक सकते। तो बस मैंने नाश्ता एन्जॉय किया, उसके बाद फटाफट से थोड़े से नाश्ते के बर्तन थे, उनको वॉश किया, किचन को अच्छे तरीके से साफ़-सुथरा किया, क्योंकि भई आपकी जो एनवायरनमेंट है ना, अगर वो साफ़-सुथरी हो तो वहाँ काम करने का भी दिल चाह रहा होता है। तो अगर मैं इसी तरह फैले हुए, बिखरे हुए, मेसी किचन में काम स्टार्ट कर देती ना, पहले ही दिल नहीं चाह रहा था, मज़ीद मेरा जो दिल था वो ख़राब हो जाना था। ख़ैर, मैंने हिम्मत की, 10 मिनट लगा के सारे नाश्ते के बर्तन वॉश किए और उसके बाद मैंने सोचा कि यार कुछ पकाना तो है ही। क्योंकि यकीन करें, जिस दिन हम कुछ नहीं पकाते ना, चलो एक टाइम का जैसे-तैसे मैनेज कर लिया, कोई हल्की-फुल्की सी आलू की भुजिया बना ली, अंडा प्याज़ बना लिया, फिर रात को टेंशन होती है। तो मैंने सोचा कि यार मैं चिकन की कढ़ाई बना ही लेती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ऐसे हो रहा था कि अपनी तबीयत की वजह से ना मुझसे हांडी बिल्कुल नहीं बनाई जा रही थी। तो दोपहर में तो चलो जैसे-तैसे मैनेज हो गया, फिर रात को बाहर से खाना मँगवाओ। एक तो जब बाहर से खाना आता है ना और स्पेशली रात को आप बाहर का कुछ खा लो, स्टमक आपका अलग अपसेट हो रहा होता है। आमना भी पिछले दिनों इसी वजह से बीमार हो गई थी कि हमने रात को पिज़्ज़ा खा लिया था और उसको कोई बहुत ही बुरा किस्म का डायरिया हो गया था। तो बस मैंने सोचा नहीं यार, थोड़ी-सी सुस्ती को साइड पे रखती हूँ और हिम्मत करके खाना बना लेती हूँ, और यकीन करें खाना बहुत जल्दी बन जाता है। बस एक दफ़ा हिम्मत करके ना आपने किचन में आना है। और यहाँ मैं बड़ी ही क्विक सी झटपट सी कढ़ाई बना रही थी। सबसे पहले जी मैंने ऑयल के अंदर ना चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिया था। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर दी थी, और आजकल मेरी अदरक लहसुन की क्यूब्स भी ख़त्म हुई हुई हैं, और यकीन करें मेरे अंदर ज़रा सी भी एनर्जी नहीं है कि मैं वो क्यूब्स बना के ना फ्रीज़ कर लूँ। हालाँकि अगर क्यूब्स पड़ी भी हो ना अदरक लहसुन की, बहुत आसानी हो जाती है। ख़ैर, वो वाला काम भी जिस दिन करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे होता है कि जो काम कर रही हूँ ना आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ, ताकि मेरे साथ-साथ ना आप भी मोटिवेटेड रहें। अच्छा, आपने अदरक लहसुन का पेस्ट चिकन में ऐड करके ना इसको ढक के 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेना है, ताकि वो अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और टमाटर क्योंकि मैंने फ्रीज़ किए होते हैं, तो 2 मिनट के लिए मैंने इनको पानी में डाल दिया था। इनका छिलका ईज़िली निकल जाएगा, और उसके बाद मैंने ब्लेंडर में टमाटर को और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करके ना एक स्मूथ सी पेस्ट बना ली थी। अच्छा, जिस दिन आपको खाना बनाने की जल्दी हो ना, वैसे मुझे तो चाहे जल्दी हो या ना हो, मैं हर चीज़ को ब्लेंड करके ही ऐड करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर ब्लेंड ना किया हो ना ये टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज़, तो फिर वो ऊपर तैरता रहता है, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी तरीके से भुनाई कर लें। इसलिए कोशिश करें कि हर चीज़ को ब्लेंड करके ऐड करें, ताकि आपका टाइम भी कम लगे और जल्दी से ना आपकी हांडी रेडी हो जाए। यहाँ पर चेक करें, 7 से 8 मिनट हो गए थे। चिकन मैंने अच्छे से फ्राई किया था, और इस पॉइंट पर आपने इसमें सिर्फ नमक ऐड करना है, और नमक ऐड करने के साथ वो जो हमने टमाटर को और हरी मिर्चों को ब्लेंड करके रखा होगा ना, उस पेस्ट को आपने ऐड कर देना। अच्छा, चाहे तो आप हरी मिर्चें ब्लेंड करके ऐड कर दें, चाहे आप इसी तरह कट करके ऐड कर दें। मैंने 2 हरी मिर्चें टमाटरों के साथ ब्लेंड कर ली थी, और 2 ऊपर से ना मैंने कट करके ऐड कर दी थी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ब्लेंड की हुई हरी मिर्चों का, और अगर आप इसी तरीके से 2 स्लाइसेस में कट करके हरी मिर्चों को ऐड करते हैं ना, दोनों का टेस्ट टोटली डिफरेंट आता है। कभी आप ट्राई करके देखिएगा। और इसके अंदर ना, इस कढ़ाई के अंदर कोई भी आपने बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ऐड नहीं करने। इसमें मैं सिर्फ सूखा धनिया, पिसा हुआ जो धनिया होता है वो ऐड करूँगी, और ज़ीरा पाउडर जाएगा, और काली मिर्च जाएगी। लाल मिर्च वगैरह मैंने ऐड नहीं की थी। अब जितनी देर मेरी हांडी रेडी हो रही थी, ज़ाहिर सी बात थी 15-20 मिनट तो चिकन को गलने में लगने थे। मैंने सोचा कि मैं बेडरूम की ना क्लीनिंग कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आपका घर चाहे छोटा है या बड़ा, लेकिन हम सबके घरों में ना एक मेन रूम होता है जहाँ हमारा पूरा दिन गुजर रहा होता है, और अगर वो मेन रूम
फैला हुआ हो, वहाँ पे बेडशीट ठीक ना हो, यकीन करें आपने जितनी मर्ज़ी सफाई की हुई हो, आपका घर कभी भी साफ़ नहीं लगेगा। और यहाँ पर कोई अर्ली मॉर्निंग का टाइम नहीं था, वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि सारे काम सुबह-सुबह फटाफट मैनेज हो जाएँ, लेकिन वही बात है, इंसान हूँ मैं भी और हम सबके साथ कभी-कभी ऐसे होता है कि नहीं वाक़ई दिल नहीं चाह रहा होता। स्पेशली मेरी तो आजकल जो तबीयत है वो ही इजाज़त नहीं दे रही होती मैं कुछ करूँ। लेकिन हम जितना लेटे रहते हैं ना, जितना हम अपने आप को लेज़ी फ़ील कराते हैं, उतनी ज़्यादा हमें लेज़ीनेस जो है ना हम पे हावी होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब कभी दिल ना कर रहा हो ना, तो बस एक दफ़ा हिम्मत करके उठ जाया करें। जब आप उठ कर थोड़ा-थोड़ा काम करती हैं ना, ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, कुछ दिन पहले ना मैंने बोनांज़ा सतरंगी से ये 2 रेडीमेड ड्रेसेस बाय किए थे। सोचा था आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, फिर मैं भूल गई। तो अभी भी वैसे बोनांज़ा सतरंगी पे सेल चल रही है और मुझे ना स्टिच के हिसाब से इनकी प्राइसेस ठीक लगी थी, क्योंकि नॉर्मली मैं 2500 2600 तक का अनस्टिच ड्रेस लेती हूँ, 500-700 की लेस आती है, 1500 मेरा टेलर ले लेता है। अच्छा खासा तकरीबन यही हिसाब पड़ जाता है और बोनांज़ा पे ना तकरीबन 40-50% ऑफ चल रहा है, तो मैंने ये 2 ड्रेसेस बाय किए थे। और अगर आप प्रेग्नेंट है ना, मैंने अक्सर देखा है, माँ बनने को ना शायद एक बीमारी समझ लिया जाता है। प्रेग्नेंट होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं तैयार होना छोड़ दें, आप अंदर बाहर नहीं जा सकती। हाँ, आप अपनी कैपेसिटी, अपनी ताकत के मुताबिक हर चीज़ करें और स्पेशली रोज़ कामों से फ्री होने के बाद ना नहा धो के तैयार ज़रूर हुआ करें। पिछले कुछ दिनों से ना मैंने तैयार होना छोड़ा हुआ था और मुझे इतनी ज़्यादा लेज़ीनेस फ़ील हो रही थी ना, और कल भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि मुझसे बिल्कुल पूरा दिन नहीं उठा जा रहा था। फिर मैंने हिम्मत की, उठ के शावर लिया, मुँह वगैरह वॉश किया, फेस वॉश से अच्छी तरह मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, साफ़-सुथरे कपड़े पहने, लिपस्टिक लगाएँ, परफ्यूम लगाएँ, अपने बाल बनाएँ। यकीन करें आपको इतना इतना ज़्यादा बेहतर महसूस होने लगेगा ना, तो जब कभी कोई काम करने का दिल ना चाह रहा हो और बिल्कुल ही आपने कुछ ना करना हो ना, तो सबसे पहले तो उठ के अपने कपड़े चेंज किया करें, शावर लिया करें, अपने बाल बनाया करें। यकीन करें ऑटोमेटिकली ना आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी, क्योंकि आपकी जो अपीयरेंस है ना, वो बहुत मैटर कर रही होती है। अच्छा, एक मैंने ये 2 पीस ड्रेस बाय किया था, एक 3 पीस था और मुझे ब्रांड्स के कपड़ों की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इनकी ये जो नेक लाइन है ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरह का जो गला बना होता है ना, इसमें आपके कंधे काफ़ी कम चौड़े लगते हैं। जैसे मेरे जो शोल्डर्स हैं ना, वो थोड़े से ब्रॉड हैं और आजकल तो मैं वैसे ही मोटी हो गई हूँ, तो मुझे ना इस तरह की नेक लाइन बहुत अच्छी लगती है। अगर आप भी खुद को स्लिम स्मार्ट दिखाना चाहते हैं ना, तो इस तरह का गला बनवाया करें। बड़ा अच्छा स्लिम सा लुक आएगा और आप बहुत एलिगेंट लगेंगी। और ज़रूरी नहीं है कि आपने घर में कोई बहुत ही ज़्यादा कामों वाले, लेसेस वाले कपड़े पहनने हैं। सादगी में मुझे लगता है कि ज़्यादा हुस्न होता है और मुझसे बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग वाले कपड़े ना पहने भी नहीं जाते। मैं हमेशा ऐसे कपड़े लेती हूँ जो मैं घर में काम के दौरान भी ईज़िली पहन लूँ और अगर मुझे कहीं बाहर जाना हो ना, तब भी पहने जाएँ। अच्छा, 5-7 मिनट लगे थे, मैंने सारे बिस्तर वगैरह समेट लिए थे, बेडशीट ठीक कर ली थी, डस्टिंग कर ली थी। डस्टिंग भई ना स्किप किया करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपकी चीज़ें स्पेशली आपका फर्नीचर गंदा हो ना, जितनी मर्ज़ी सफाई हुई हुई हो, वो सफाई लग ही नहीं रही होती। यहाँ पर चिकन अच्छे से गल गया था, मैंने दही ऐड किया था, काली मिर्च डाली थी और साथ में थोड़ा-सा ना वो जो पिसा हुआ ज़ीरा मैंने भून के रखा होता है, वो ऐड कर दिया था तकरीबन 1 चम्मच के, और दोबारा से मैंने ढक के रख दिया था ताकि जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। और बीच-बीच में ना आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये चीज़ मैंने पर्सनली खुद भी नोटिस किया कि अक्सर हांडी बनने में देर होती है या किसी भी काम के बीच में जो टाइम होता है ना, जब मैं मोबाइल उठा के बैठ जाती हूँ, यकीन करें वो एक मैसेज खोलते हैं हम, फिर इंस्टाग्राम खोल लिया, यूट्यूब स्क्रॉल करने लग गए, वो 5 मिनट जो है ना वो आधे घंटे 1 घंटे पे चले जाते हैं, वापस से उठने का दिल ही नहीं चाह रहा होता। तो बस आपने बीच में बैठ के सांस ले लेना है, पानी शानी पी लेना है, बेशक लेट जाएं लेकिन मोबाइल नहीं उठाना, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट मोबाइल की वजह से हो रहा होता है। हाँ भाई, 3 बजे मेरा व्लॉग आ जाता है, वो देख लिया करें, बहुत सारी मोटिवेशन आपको वैसे ही मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर चेक करें कि ज़ाहिर-सी बात है लेट हो गया था आज मेरा काम, तो मेरे जो ये बाहर वाला एरिया ना धूप आना स्टार्ट हो गई थी और मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था कि आजकल मैं थोड़े से काम चोरी वाले तरीके अपना रही होती हूँ। मैं झाड़ू पोछा अलग से नहीं करती, मैं टब में पानी भर के ना ये बाहर वाले एरिया में सारा पानी अच्छे से बहा देती हूँ। अगर ज़्यादा मट्टी हो तो झाड़ू लगा दी, वरना बस वाइपर फेरा और चलो सफाई हो जाती है बाहर के एरिया की। अब ज़ाहिर-सी बात है जब आपके पास हेल्पर ना हो और आपके सर पर ज़िम्मेदारी हो और आपको पता हो कि सब कुछ करना भी आपने है, तो फिर आपको इस तरह के ना काम चोरी वाले थोड़े बहुत तरीके ढूँढने पड़ते हैं। और वैसे भी आपने वो तो सुना होगा ना कि अगर आपको कोई काम करने में मुश्किल हो रही हो, तो किसी सुस्त इंसान से उसको करने का तरीका पूछ लें, क्योंकि जो सुस्त होगा ना उसके पास कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई तरीका होगा उस काम को आसान बनाने का। खैर जी, मेरी सफाई हो गई थी और उसके बाद ना आप लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं, आप ही आपने ये डस्टिंग वाली स्टिक कहाँ से ली है? तो ये ईज़िली यार आपको लोकल मार्केट से या ऑनलाइन भी मिल जाएगी, लेकिन लोकल मार्केट से खुद देख-भाल के खरीद लें।
इससे डस्टिंग बहुत आसान हो जाती है। फटाफट से मैंने डस्टिंग की और यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट कढ़ाई भी रेडी होने वाली थी। अब चेक करें कि सिर्फ हांडी बनने के दौरान मैंने कितने सारे काम कर लिए थे और उसमें मैंने कोई भी क्या कहते हैं अपनी तरफ से चीज़ें ऐड नहीं की हुई। एक ही दिन के क्लिप्स हैं ये सारे और हांडी भी बन गई थी, सफाई भी हो गई थी। अब अगर मैं पूरा दिन बस लेटी रहती या सोचती रहती कि नहीं यार मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है, मुझसे नहीं होगा, यकीन करें फिर कुछ होना ही नहीं था। और फिर शाम को वो पूरा फैला हुआ गंदा घर देख के इतनी उलझन हो रही होती है। हस्बैंड बाहर से आते हैं, उनको अजीब सी और उकताहट हो रही होती है कि यार अगली बंदी पूरा दिन घर थी, आखिर कर क्या रही थी। और कुछ मर्द हजरात को तो वैसे भी आदत होती है ये सासों वाली कि यार तुम पूरा दिन करती क्या हो। तो भाई आपने ये मौका ही नहीं देना ना शौहर को। मजाक करी हूँ यार, नहीं वाकई कभी कभी दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन फिर भी अक्सर बहनें कहेंगी आप ही हमारा तो रोज़ ही नहीं दिल चाह रहा होता। तो बस चाहे आपका कभी कभी दिल ना चाहे या रोज़ ही कामों का दिल ना चाहे, एक बात याद रख लें कि चाहे आप रो के करें या हंस के करें, घर के काम करने हैं तो बेहतर है ना कि उसको अच्छे मूड से कर लिया जाए। तो ये थी मेरी सुबह से लेके दोपहर तक की रूटीन। दिल ना चाहते हुए भी, ना करते करते भी मैंने सब कुछ कर लिया था। मज़ेदार सी मेरी कढ़ाई भी रेडी हो गई थी। हाँ आज बस एक ब्लेंडर हो गया था, थोड़ा सा चिकन कुछ ज़्यादा ही गल गया था मुझसे, लेकिन हाँ बनी है बहुत मज़े की थी। और एंड में मैंने इसको कोयले से ना स्मोक आउट भी कर दिया था, बड़े मज़े का टेस्ट आता है। सिंपल सा व्लॉग था, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।